Hello bachcho, let's read the above question. We have given if A vector and B vector are two unit vectors inclined at an angle theta such that A vector plus B vector का mod is less than 1. हमें क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, थीटा इज लेस देन पाई बाय 3 है या फिर थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 है. थीटा की रेंज निकालनी है. ठीक है ना. तो चलिए देख लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. ठीक है, क्या होगा कि हमें अगर दो वेक्टर दिए गए, ठीक है, उसका मॉड बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की. ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. ठीक है, ठीक है. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉस थीटा की रेंज क्या क्या होती है. कॉस थीटा की रेंज होती है 1 -1 to 1. ठीक है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1. ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स. ठीक है ना, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, उनको हम यूनिट वेक्टर्स बोलेंगे. ठीक है ना. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बोला गया है, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं. ठीक है, मतलब ए वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा 1 और बी वेक्टर का मॉड भी क्या हो जाएगा 1. दैट मीन मैग्नीट्यूड उनके क्या होंगे 1. ठीक है, और हम जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. ये होगा, है ना. तो हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1. तो इसका मतलब क्या है, रूट अंडर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी ना. तो उस हिसाब से हम ए मैग्नीट्यूड की जगह 1 रख दें क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है. तो उस हिसाब से आ जाएगा रूट अंडर 1 + 1 + 2 कॉस थीटा. ये लेस देन 1 आ गया. अब दोनों स्क्वायरिंग कर दें तो कुछ चेंज नहीं होगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा इज लेस देन 1. ठीक है, 2 को उस तरफ ले जाए तो 2 कॉस थीटा लेस देन कितना आ जाएगा, माइनस का 1. तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन -1/2. तो हमें कंडीशन क्या मिल गई, कॉस थीटा क्या है, लेस देन में -1/2. और हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 to 1. इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और -1/2 से छोटा होगा. ठीक है ना. तो हमें क्या मिला, -1 से ग्रेटर देन कॉस थीटा इज लेस देन -1/2. तो ठीक है, तो हमें थीटा की रेंज कहां से कहां तक मिली, थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, थीटा की रेंज होगी 2π/3 से 3 तक, क्योंकि इसी रेंज में क्या रहता है, कॉस थीटा हमारा नेगेटिव साइड पे. तो -1/2 से 1 के रेंज में इसी रेंज में रहेगा. तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि थीटा हमारा π/3 से छोटा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 2π/3 से छोटा होगा, वो बड़ा होगा.
तो इसका ये भी नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है, π/3 से बड़ा होगा और 2π/3 से छोटा होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।